दुनिया जहान में इस हफ्ते चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध क्यों बना रहा है? चीन बना रहा वाटर बम भारत के लिए क्यों है बड़ी टेंशन? समझ लीजिए पूरी बात। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन। और चीन से पैदा हुए नए खतरे की पूरी बात समझने से पहले जनसत्ता अखबार की हेडलाइन को भी देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र पर बांध, चीन की चाल से भारत और बांग्लादेश में बाढ़ का बढ़ेगा खतरा, कई इलाके होंगे त्रासदी के शिकार। यही हेडलाइंस डेक्कन हेरल्ड हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, देश का कोई ऐसा अखबार नहीं जिसमें नहीं है। अब चीन से पैदा हुए इस नए खतरे पर मोदी सरकार मौन धारण करे बैठी है। चिंता का मुद्दा ये भी है कि हिमालय क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जनवरी की शुरुआत में तिब्बत में आए एक भूकंप में कम से कम 125 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। जिस नदी पर यह बांध बन रहा है वो दूसरे देशों में भी बहती है और उन देशों को इस बांध से चिंता हो रही है। पार्ट 2, नदी और प्रतिद्वंदी। हमारे दूसरे एक्सपर्ट नीरज सिंह मनहास बांध, पनबिजली, भारत चीन संबंध और जल सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं और दक्षिण कोरिया स्थित पार्ले पॉलिसी इनिशिएटिव में विशेष सलाहकार हैं। उनके अनुसार चीन के इस सुपर डैम या विशाल बांध के निर्माण से भारत व बांग्लादेश पर असर पड़ सकता है। In terms of China, it's very difficult to get them on table. चीन को बातचीत के लिए राजी कर पाना मुश्किल है। उसका रुख अलग है और उसे लगता है कि वो एक तरफा तरीके से फैसले कर सकता है। वो दूसरे देशों पर दबाव बनाना चाहता है। इस बांध के निचले हिस्से में भारत और चीन की सीमा है। भारत में ये नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत को चिंता है कि चीन इस बांध के जरिए नदी का पानी अपने उन क्षेत्रों की ओर मोड़ सकता है जहां पानी की किल्लत है। China can always weaponize this water. चीन इस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन इस नदी का पानी रोककर उसे उत्तरी इलाकों की ओर मोड़ सकता है जहां आबादी ज्यादा है। इस वजह से भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है और ऐसा हो भी चुका है। एक चिंता यह भी है कि अगर भारत में मानसून के मौसम में चीन इस बांध से ज्यादा पानी छोड़ दे तो भारतीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। चीन से पैदा हो रहे इस खतरे का मसला यहीं खत्म नहीं हो रहा। चीन निर्मित दुनिया के सबसे बड़े बांध से पूर्वोत्तर के राज्यों में भूकंप का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि तिब्बतियन प्लेट्यू का पूरा जो इलाका है ये भूकंप प्रोन है। यहाँ की इकोलॉजी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। कुछ ऐसा ही खतरा बांग्लादेश में भी पैदा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। चीन की नीति और नियत पर संदेह ये देखकर और बढ़ जाता है कि वो इस बांध से जुड़े पूरी प्लान, आंकड़ों, तथ्यों को छुपा कर रख रहा है। चीन के साथ हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो क्रॉस बॉर्डर रिवर्स को डिस्कस करता है। बाकायदा चीन के साथ हिंदुस्तान ने एक MOU किया हुआ है ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पे, पर भारत इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं कर रहा? सवाल यह है कि मोदी सरकार जब NSA को भेज सकती है तो फिर इतने बड़े, जिसको अखबार वाटर बॉम्ब की संज्ञा दे रहे हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी से हमारे पूरे उत्तर पूर्व को खतरा हो सकता है क्योंकि पानी ही ना सूख जाए या बाढ़ ना आ जाए, तो भारत सरकार चुप क्यों है? अब चलिए, जब मोदी मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, इसका दावा करने वाली मोदी सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है? मोदी सरकार ने चीन से पैदा हुए इस नए खतरे पर मुंह क्यों नहीं खोला है? जैसे मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के मुंह में दही जम जाता है, तो चाहे वो लद्दाख पर चीन का कब्जा हो और अब ब्रह्मपुत्र पर यह बांध हो, चीन का नाम आते ही मोदी सरकार को सांप सूंघ जाता है। इस मामले में भी यही होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता है और पूछा भी जाना चाहिए कि जो मोदी सरकार चीन के सामने ठीक से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, वो चीन से पैदा हुए इस नए खतरे से कैसे निपटेगी? आइए देशवासियों, साथियों, इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिए और भाजपा के हर नेता,
कार्यकर्ता से ये सवाल पूछिए, क्योंकि यही राष्ट्र धर्म भी है और राष्ट्र हित भी। नमस्कार, जय हिंद।